तो साथियों नमस्कार। आज सबसे बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि कई किसान भाइयों के फ़ोन या मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा पशु हिट में नहीं आता। सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है, देखो किसान भाई के बचत और इनकम तभी आएगी जब हमारा पशु टाइम पे ब्याएगा, टाइम पे हमारे वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, टाइम पे अगर हमारे एक बच्चा या बच्ची जो भी है वो देगा टाइम पे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो डॉक्टर साहब पशु हिट में लाने के लिए आज हम डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लेंगे कि पशु को जब हिट में नहीं आता है तो उसे क्या देना चाहिए और हमें क्या उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार चेयरमैन साहब, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन, एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और इनोवेशन एआई ट्रेनिंग में हम सेवाएं दे रहे हैं लगभग 3 साल से। और इसमें हम 3 रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो हम मैत्री की तो कितने ट्रेनिंग साल देते का हैं। एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब आपका ये? सर ये हमारा काफ़ी, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में थे 30 साल के लगभग जब एक्सपीरियंस था, 3 साल से अब दे रहे हैं 33 साल तो के डॉक्टर साहब लगभग। का 33 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी आपको 33 साल का एक्सपीरियंस का ये चीज़ आपको बताएंगे कि पशु हिट में कैसे आएगा। हाँ जी, ये आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये क्योंकि जो फार्मर को फ़ायदा वो तभी होता है जब वो पशु हिट में आ जाता है। क्योंकि यदि टाइम पर पशु ब्याह जाता है, 1 साल में बच्चा दे देता है और दूध सही देता है, तभी तो उसका फ़ायदा होता है। नहीं तो ये 2-2 साल के बाद यदि एनिमल ब्याहता है, बच्चा नहीं देता, तो वो फार्मर का फ़ायदे की बजाय घाटे का सौदा हो जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया पशु वही माना जाता है जो 1 साल में बच्चा दे दे और दूध सही देता रहे। तो वो सबसे ज़मींदार के लिए, फार्मर के लिए सबसे अच्छा और फ़ायदे का बिजनेस होता है उसका, फार्मर का। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। वैसे तो काफ़ी जब पशु को हीट में लाने के लिए कई कारण होते हैं कि पशु हीट में नहीं आता। सबसे पहले तो जैसे ईफर वगैरह होती है, जो पहली बार हीट में जो पशु आता है, उसमें कि उसका सबसे पहले तो उसकी एज ठीक होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि उसका वज़न ठीक होना चाहिए। वज़न का मतलब कि 250-300 किलो के आसपास उसका वज़न होना चाहिए। और तीसरा, उसमें कई चीज़ें होती हैं कि मिनरल की, खनिज तत्वों की बहुत कमी होती है। क्योंकि पहले पशु थे, बाहर जंगलों में चरते थे, बाहर घास होता था, सभी तरीके से उनकी पूर्ति हो जाती थी मिनरल की। और आजकल पशु खूंटे पे बंधा रहता है, तो इसलिए उसको कहीं खोलने के लिए जगह ही नहीं है। क्योंकि वो फार्मर अपने अलग अलग फसलें लेता है, तो जगह बनती ही नहीं है कि वो बाहर चराए उसको। ना ही तो फार्मर को टाइम है इतना चराने के लिए, ना ही जगह है। तो इसके लिए खूंटे पे बंधा रहता है, तो उसको हमने मिनरल मिक्सचर खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बड़े पशु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली हमने खिलाना चाहिए। तो उसमें सभी तरह की जो 14 तरह के पोषक तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है। और चौथा चीज़ है कि उसको हमने विटामिन ए की भी आवश्यकता, विटामिन ए की कमी से भी एनिमल हीट में नहीं आते, तो वो भी एनिमल के लिए ज़रूरी होता है। तो यदि पशु को पूरे साल तक हरा चारा मिलता रहता है, तो उससे विटामिन ए की उसकी पूर्ति हो जाती है और वो विटामिन ए की कमी नहीं रहती, वो भी पशु टाइम पे हीट में आ जाएगा। और इसके अलावा भी फिर भी एनिमल हीट में नहीं आता है, तो उसको हमने डीवर्मिंग करनी चाहिए और उसको पेट में कीड़े की दवाई 3-3, 4-4 महीने के गैप में देते रहना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है, उसकी वजह से भी एनिमल हीट में नहीं आता। तो इसके लिए और भी कई कारण हैं, जैसे कि अलग अलग कुछ एनिमल का ऐसे है, जैसे भैंस होती है, तो उसमें भैंस ज़्यादातर सर्दी के टाइम में हीट में आती हैं। और गाय होती है, वो गर्मी के टाइम में हीट में आती है। तो सीजन का भी थोड़ा इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका सीजनल भी इसका कारण हो सकता है। इसके बाद भी फिर भी एनिमल हीट में नहीं आता, तो कुछ लुगोल भी पेंट करते हैं हम। जैसे गर्मी के टाइम में पशु हीट में नहीं आता, तो कई बार उसका लुगोल का पेंट कर देते हैं। तो लुगोल आयोडीन की वजह से भी, लुगोल पेंट से भी एनिमल हीट में आ जाता है। और इसके बाद भी यदि एनिमल हीट में नहीं आता है, तो फिर हम हार्मोन का यूज करते हैं। और हार्मोन में कई तरह की प्रोटोकॉल बनी हुई होती हैं और वो अलग अलग तरह के हार्मोन यूज करते हैं। तो उसमें
कई बार कार्पस ल्यूटियम है वो फोलिक सिस्ट बन जाती है अंदर। हम जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ओरी के ऊपर सिस्टिक ओरी बन जाती है या वो फोलिकुलर सिस्ट हो जाती है, तो उसमें हम हार्मोन PGF2 हार्मोन होता है और वो यूज करते हैं। उसमें वेटमेट का इंजेक्शन आता है 2 ml, हम वो लगाते हैं तो वो लगाने से एनिमल हीट में आ जाता है। तो ये हम वो हार्मोन भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कोई जैसे प्रोटोकॉल हैं, जैसे पहले गायना रिच का हम यूज करते हैं। गायना रिच का यूज करने के बाद में उसके 7 दिन के बाद फिर हम PGF2 हार्मोन देते हैं और 2 ml वो देते हैं। उसके बाद में फिर 2 दिन छोड़ देते हैं उसके, और फिर तीसरे दिन एनिमल हीट में आ जाता है और उसको AI कर देते हैं और उसको गायना रिच का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो एनिमल हीट में आ जाता है और बार बार फिरता भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने धन्यवाद। बहुत जानकारी अच्छी दी है। तो साथियों, आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कोई भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।